जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सौदान सिंह कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नगर या कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रशासनिक भवन की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और साथ में मध्य प्रदेश में छोटे बड़े के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं बहुत सारी यहाँ पर ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स ऐसी होंगी जो खोपड़ी में सेट हो जाएंगी और ऑप्शन देख के आप आंसर क्लिक कर पाएंगे। अपने आप जो अनकॉन्शियस माइंड है आपको बता देगा भैया इसका आंसर ए वाला है या बी वाला है, सी वाला। ये ट्रिक्स मैं आपको शानदार पढ़ाने वाला हूँ, बट क्या है, इस सेशन के लास्ट तक आपको बने रहना है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको वॉइस आ रही है कि नहीं। हाँ या ना बताइए जल्दी। चलिए कमेंट करके बताइए मेरे भाई। देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम नर्मदा नदी की बात करते हैं। किस नदी की बात करते हैं? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं या किस आपके जैसे नर्मदा नदी है, ठीक है, ये जैसे अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे, तो यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है, कौन सी बात? जो नर्मदा नदी है मेरे भाई, कौन सी नदी? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी पढ़ाऊंगा भैया, पढ़ाना तो पड़ेगा भैया। देखिए नर्मदा नदी की हम बात करते हैं। जो नर्मदा नदी है मेरे भाई, नर्मदा नदी है, ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, कहां से भैया? अनूपपुर, अनूपपुर से उद्गम हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक तहसील का नाम याद रखना है, पुष्पराजगढ़ तहसील। क्या याद रखेंगे भैया? पुष्पराजगढ़ तहसील, पुष्पराजगढ़। ठीक है, और याद रखना है साथ में अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक के बाद याद रखना है मेकाल श्रेणी, मेकाल श्रेणी। नेक्स्ट बात याद रखना है माकी बगिया, माकी बगिया। जो माकी बगिया है, एक पटवारी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो अमरकंटक पूछा गया है। बोले नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है? अमरकंटक। ठीक है, ये सब चीज याद रखना। नर्मदा नदी है, इसका उद्गम स्थान क्या है? अनूपपुर है। अनूपपुर में याद रखना पुष्पराजगढ़ तहसील है। फिर अमरकंटक है, मेकाल श्रेणी है, मेकर पर्वत श्रेणी, या पूछेगा आपको माकी बगिया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान होता है। मैं आज आपको इमेज भी बताऊंगा। ठीक है, कुछ नदियों की जरूर आपको इमेज के माध्यम से थोड़ा सा दिखेगा। ये है, आपको यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, दिख रहा हो, यही है भैया नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, जो कि माकी बगिया है। क्लियर है भैया? हाँ या ना बताइए। ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, जिसको हमने क्या बोला? माकी बगिया बोला। पटवारी 2023 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है भैया, चलिए अब हम शहर की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नर्मदा नदी की और बात करते हैं। जो नर्मदा नदी है, ठीक है भैया, याद रखना है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। क्या याद रखना भैया? सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है, याद रखिए मेरे भाई। ठीक है, इसको जीवन दायिनी बोलते हैं मध्य प्रदेश की। क्या बोलते हैं? जीवन दायिनी बोलते हैं या जीवन रेखा बोलते हैं। ये जीवित नदी है मेरे भाई। क्या है? जीवित नदी है। कौन सी नदी है? एकमात्र मध्य प्रदेश की नदी है जिसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। साथ ही याद रखना है जीवित नदी का दर्जा कब से दिया गया है? 2017 से। कब से दिया गया है? 2017 से जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। साथ ही याद रखना जो नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है, ये 3 राज्यों से प्रभावित होती है। ठीक है भैया, पहला याद रखना है एमपी, दूसरा याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरा याद रखना है आपका गुजरात। याद रखोगे? गुजरात। ये तीनों राज्यों के नाम याद रखना, जो भैया 3 राज्य हो गए। नहीं आई बात समझ में? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना, उत्पत्ति स्थान अनूपपुर, तहसील पुष्पराजगढ़, अमरकंटक, मेकाल श्रेणी, माकी बगिया। क्लियर है? सबसे बड़ी नदी है, जीवनदायिनी है, जीवित नदी है। 2017 में इसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। 3 राज्यों से प्रभावित होती है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। क्या है? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होती है। यहाँ पर ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो आपकी महाराष्ट्र है और गुजरात, दोनों राज्यों की जीवन रेखा है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, जीवन रेखा भैया 2 राज्यों की देखने को मिलेगी भैया, आपकी जीवन रेखा। ठीक है, तो जीवन रेखा याद रखना एक किस किस राज्य की है? ये आपकी गुजरात की भी है भैया।
क्या है भैया, गुजरात है, जो कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, और मध्य प्रदेश भी याद रखना, याद रखना मध्य प्रदेश। चलिए अब देखो भैया, यहाँ से एक डाउट और क्लियर कर लेना आज, ठीक है। मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी कितने शहरों से होकर गुजरती है, ठीक है, या ऐसा पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 15, याद रखना है 15, याद रखना है। अब बोले सर 15 भी है और हमें 16 भी मिलता है, क्या मिलता है, देखने को 16 मिलता है। इसको समझना 16 क्यों मिलता है और 15 क्यों है। देखो एमपीपीएससी और जो व्यापम में प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर 15 लिया गया है, क्या लिया गया है, 15 लिया गया है। अब 16 का कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या बोलते हैं, एक जो सिवनी जिला है, क्या जो ना है सिवनी जिला है, 2016 से इसको भी हम काउंट करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं, क्योंकि 2016 में, ठीक है, नर्मदा देवी नमामि यात्रा निकली थी, ठीक है, निकली थी कि ना, याद रखना। जो यात्रा निकली थी उस दौरान ये सिवनी से भी होते हुए निकली थी, किससे, सिवनी से होते हुए निकली थी। तो 2016 से हम सिवनी को भी क्या मानते हैं कि भैया ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी यहाँ से सीमा लगाते हुए निकल जाती है, मतलब सिवनी के बाहर की बाहर निकल जाती। ये कहानी जब मैं नर्मदा नदी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो याद रखना जो 16वां कौन सा हो जाता है, सिवनी। क्यों हो जाता है, मैंने वो भी आपको बताया, क्लियर है भैया, याद रखना। व्यापम और पीएससी ने 15 आंसर लिया, यदि ऑप्शन में 16 है और 15 नहीं है तो फिर 16 हो जाएगा, क्लियर है, ये भी चीज आपको याद रखना। अब देखो यहां से यहां पर जाओ, देखो अमरकंटक दिख रहा होगा, बोलो हाँ, अरे बोलो, अमरकंटक है भैया, अमरकंटक। आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, साथ ही याद रखना है नर्मदा नदी, ठीक है। मैं ये जो 16 जो 15 और 16 कॉन्सेप्ट बताया है, जब नदी स्पेशल पढ़ाऊंगा तब आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखो अमरकंटक है, ठीक है, तो नर्मदा नदी आपको देखने को मिलेगी, अमरकंटक, क्लियर है भैया। अमरकंटक किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है भैया। नर चाहता है कि वो क्या हो जाए, अमर, तो अमरकंटक याद रखना। नर क्या चाहता है, हो जाए अमर, अमर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकती। अब देखो भैया नर से मैंने क्या बोला, नेमावर, ठीक है, नर से क्या याद रखा, नर, नर बोला, नर, नर्मदा में नर लगा है ना, गौर से देखेंगे, नर चाहता है कि अमर हो जाए, क्लियर है भैया। अब नेमावर क्या है, नेमावर, नर, नेमावर में भी क्या लगा है, गौर से, नर, नर क्या लगा है, नर, तो नेमावर भी किस नदी के किनारे है, साथ ही याद रखना है आपकी नर्मदा नदी के किनारे है, या नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नरसिंहपुर, ठीक है भैया, नरसिंहपुर, ठीक है भैया, नरसिंहपुर में भी भैया क्या लगा हुआ है, नर, तो नर, नर्मदा शब्द से हमने नर एक निकाला है, नर मतलब कि नर निकालने का मतलब है, नर शब्द हमने यहाँ पर देखा है, नर से नर्मदा, नर, नर चाहता है अमर हो जाए। नेमावर भी कहां पर है, नर्मदा नदी किनारे है। नरसिंहपुर में भी क्या लगा है, नर लगा है, क्या लगा है, नर लगा है, क्लियर है। महेश्वर भी किस नदी के किनारे है, आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के किनारे है। फिर बड़वाहा नर्मदा नदी के किनारे है। झाबुआ क्या है मेरे भाई, झाबुआ है, क्लियर है भैया। अनूपपुर तो इसमें दिक्कत है नहीं है, हमने यही बात कर ली, अनूपपुर अमरकंटक, इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखो होशंगाबाद क्या है, होशंगाबाद आपका नर्मदा नदी याद रखना, जबलपुर नर्मदा नदी याद रखना, पुनाशा नर्मदा नदी याद रखना है, मंडला, हंडिया, धार, मंडलेश्वर, बड़वानी, डिंडोरी, रायसेन, खंडवा और खरगोन, ये आपको याद रखना है। ये सभी किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, आपकी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, तो खरगोन, खंडवा, खरगोन, खंडवा, क्लियर है। देखो ऐसे याद रखना, मैं फंडामेंटल, देखो मैं जब नदी पढ़ाऊंगा तो आपको मैप से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो खंडवा, खरगोन एक हो गया, खासे खंडवा, खासे खरगोन। यहाँ पर रायसेन याद रखना, नर से नरसिंहपुर, नर से नेमावर, नर हो गया अमर, अमरकंटक हो गया, क्लियर है। जबलपुर हो गया यहाँ पर, ठीक है, जबलपुर याद रखो। फिर अनूपपुर याद रखो, जबलपुर हो गया, यहाँ पर अनूपपुर हो गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, जबलपुर हो गया, अनूपपुर हो गया, क्लियर है। मंडला हो गया, यहाँ पर मंडलेश्वर, मंडला और मंडलेश्वर साथ में याद रखना, मंडला मंडलेश्वर, हंडिया और आपको यहाँ पर ढिंडोरी साथ में याद रखना। तो ऐसे हमें कंफ्यूज नहीं होगा, ढा से आपका हंडिया और ढिंडोरी हो जाएगा, ठीक है। और बड़वानी याद रखना, और यहाँ से याद रखना बड़वाहा, बड़वानी हो गया, बड़वाहा हो गया, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। और हमने याद रखना यहाँ से महेश्वर और झाबुआ, नहीं आई बात समझ में, रायसेन बचा हुआ है, नहीं आई बात समझ। देखो बासे बड़वानी, बासे बड़वा, हासे हंडिया, हासे हंडिया हो गया। देखो मतलब यहाँ पर
लगा ना, तो इससे अपन ने कनेक्ट डी और डी लगा तो हंडिया ढिंडोरी ऐसा कर लिया। खा से खंडवा, खा से खरगोन हो गया। अनूपपुर हो गया, जबलपुर हो गया। नर हो गया, नर नेमावर, नरसिंहपुर में नर। अमर हो गया नर, अमरकंटक। क्लियर है भैया, नहीं आई बात समझ में। मंडलेश्वर, मंडला और महेश्वर, नहीं आई बात समझ में। मंडला, मंडलेश्वर, महेश्वर। बोलो पुनासा याद रख लेना। और यहाँ पर क्या बचा, होशंगाबाद। ये कहानी मेरी याद रखना जो कि आपको इंपोर्टेंट होती है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़े। अब देखो भैया, अगली नदी है चंबल नदी। क्या है भैया, चंबल नदी है। अब जो चंबल नदी दिख रही होगी, ये चंबल नदी का उद्गम स्थान है। क्या है मेरे भाई, चंबल नदी। अरे बोलो। हाँ चलिए आगे बढ़े। ये चंबल नदी का क्या है साथी, उद्गम स्थान है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान है भैया, चंबल का याद रखना जाना पाव पहाड़ी। क्या याद रखोगे भैया, जाना पाव पहाड़ी। अब जाना पाव पहाड़ी कैसे याद रखेंगे भैया, इसमें लगा है जाना पाव, तो बिना चप्पल के जाना पाओगे तो चंबल याद रखना। बिना चप्पल के जाना पाओगे तो चंबल याद रखना है। बिना चप्पल के जाना पाओगे, ठीक है, तो जाना पाव मतलब जाना पाव पहाड़ी। अब देखो यहाँ पर इंदौर याद रखना है, इंदौर हो गया, जिला हो जाएगा। तहसील याद रखना महू। क्या याद रखोगे, तहसील याद रखना महू। यहाँ पर रखना जाना पाव पहाड़ी। कौन सी, जाना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया, जाना पाव पहाड़ी। मुझे लगा कि भैया माइक बंद कर मैं पढ़ा रहा हूँ। जाना पाव पहाड़ी याद रखना है, ठीक है। फिर याद रखना बांगचू पॉइंट। क्या याद रखना भैया, बांगचू पॉइंट है भैया, बांगचू पॉइंट है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना मेरे भाई, कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा जो जाना पाव पहाड़ी है। यदि एमपी से संबंधित कोई प्रश्न आता है, यदि पूछ ले कि भैया यहाँ पर भगवान परशुराम की क्या है जन्मस्थली माना जाता है, परंतु इसमें भी विवाद है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ छत्तीसगढ़ भी बताते हैं कुछ लोग, ठीक है, परंतु हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में भैया वहां पे लिखा भी है, क्लियर वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, परशुराम की जन्मस्थली। तो आपको यही देखने को मिलेगा। तो बांगचू पॉइंट याद रखना, जाना पाव पहाड़ी याद रखना, महू याद रखना, इंदौर। बिना चप्पल के जाना पाओगे। अब देखो रतलाम हो गया भैया, मुरैना हो गया, ठीक है, ठीक है, चंबल वाला क्षेत्र हो गया, मतलब चंबल मतलब चंबल वाला क्षेत्र, ठीक है। या यहाँ डायरेक्ट याद रखना मुरैना और ठीक है, रतलाम। क्लियर है भैया, मुरैना और रतलाम याद रखना है। क्लियर है भैया, चलिए आगे बढ़ू भैया, आगे बढ़ता हूं। देखो अब है बालाघाट। क्या है भैया, बाला। तो बालाघाट याद रखना है। देखो यहाँ पर लगा बाला, बाला मतलब लड़की होती है, लड़की को हम क्या बोलते हैं, बहन बोलते हैं। बाला मतलब लड़की, लड़की को हम क्या बोलते हैं, बहन बोलते हैं। तो बैन गंगा आपको देखने को बालाघाट किस नदी के किनारे, बैन गंगा। क्लियर है भैया। अब जो बैन गंगा की उत्पत्ति है सिवनी जिले से होती है। कहाँ से भैया, सिवनी। तो सिवनी मतलब सिवानी, सिवानी भी क्या होती है, बहन होती है, बाला होती है, ऐसे कुछ करके याद रखना। तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। मुंडरा गांव, ये भी याद रखना कौन सा गांव हो जाता है, मुंडरा गांव। मुंडरा गांव से यहाँ से उत्पत्ति होती है। तो सिवनी या सिवानी, ठीक है। तुम्हारे पड़ोसी वाली सिवानी की हम बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी वाली सिवानी की बात नहीं कर रहे हैं। सिवनी लिखा हुआ, क्या लगा हुआ है, सिवनी। तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट से आपको देखने को मिलेगा, आपकी कौन सी नदी देखने को मिलेगी, बैन गंगा देखने को मिलेगी। और यदि यहाँ से और एक चीज याद रखना है तो महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी याद रखना है। महादेव पहाड़ी आपको याद रखना है। क्लियर है, बैनगंगा हो गया, बालाघाट हो गया। क्लियर है, यस या नो। चलिए बैनगंगा पर कौन सा आपको जलप्रपात मिलेगा, गांगुलपारा मिलेगा ना, मैंने आपको बताया था फंडे से, ठीक है। चलिए अब देखो भैया ताप्ती नदी की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यहाँ पर याद रखना नेपा नगर। क्या याद रखोगे, नेपा नगर, बैतूल और बुरहानपुर। क्या याद रखोगे, नेपा नगर, बैतूल, बुरहानपुर, ठीक है भैया। ये तीनों शहर के नाम याद रखना। अब जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थान होता है मुल्ताई नगर, बैतूल होता है। क्या होता है, मुल्ताई नगर, बैतूल होता है। क्लियर है भैया। और यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है। मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग कई है, ठीक है, डाटा याद रखना। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यह लंबी नदी है, याद रखना। ये बैतूल जिले में स्थित ताप्ती नदी का उद्गम स्थान आपको दिख रहा होगा। ये उद्गम स्थान है ताप्ती नदी का, क्या है, उद्गम स्थान है। क्लियर है भैया। अब देखो हम कैसे याद रखेंगे भैया। अब देखो बैतूल है, बैतूल में लगा बैतू की बातें करना है, ठीक है। अब यदि भैया, ठीक है, ताप्ती, ताप्ती याद रखना है। देखो ताप्ती,
ठीक है। तो आपने ताप्ती सुना है, बोलो कौन सी नदी है? ठीक है, क्या है आपकी बैतूल से निकलती। तो बैतूल में लगा है बेतुकी, क्या लगा है? बेतुकी लगा है। और यहाँ पे लगा है ताप्ती, ताप्ती। तो भैया बेतु की बात क्यों करता व्यक्ति जब ठंड लगती है? तो ताप नहीं लगते है ना, तापती में ताप शब्द लगा, क्या लगा? ताप से लगा है। मतलब बेतुकी में बेतुकी, बैतूल से बेतुकी, ताप्ती में एक शब्द लगा है, गौर से देखोगे ताप। जब ठंड पड़ती है तो हम बेतु की बात करते हैं, क्या ठंड पड़ रही, तो हम तापने जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो, हम तापने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो तापने से याद रखना ताप्ती नदी। क्लियर है? तो उद्गम स्थान आपको देखने को मिलेगा बैतूल। क्लियर है? और 3 शहरों के नाम याद रखना है, नेपानगर है, बैतूल है और बुरहानपुर है। बुरहानपुर में सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है मेरे भाई। चलिए, और ये सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है। चलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा? देखिएगा, अब बेतवा नदी की हम बात करते हैं। देखिएगा, बेतवा नदी का उद्गम स्थान होता है रायसेन जिला, याद रखना है। कौन सा होता है? रायसेन जिला। दिख रहा है भैया, ये आपकी बेतवा नदी का उद्गम स्थान है रायसेन जिला का कुम्हरा गांव होता है। कौन सा होता है? कुम्हरा गांव होता है। अब बोले कैसे याद रखूंगा मैं? मेरे भाई साहब, हम ऐसे याद रखेंगे, जो कुंवारे लोग होंगे, क्या होंगे मेरे भाई? जो कुंवारे लोग होंगे, कुम्हरा गांव ऐसे याद रखना, जो कुंवारे लोग होते हैं वो क्या रहते हैं? बेताब रहते हैं। क्या रहते हैं मेरे भाई? बेताब। नहीं आई बस समझ? बेताब से याद रखना बेतवा। कुंवारे लोग कैसे रहते हैं? बेताब रहते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग उनको राय देते हैं, भैया बोले शादी कर ले, बेताब है तो। वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो शादी करने मेरे को भी राय देते हैं, बोले सर कुंवारे हो आप, शादी कर लो। मैं बोलूँ शादी अभी क्या करूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, ठीक है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। ठीक है, चलिए। तो मैं कुम्हारा कुम्हारा गांव याद रखना मेरे भाई। चलिए, रायसन। अब यहाँ पर रखना गुना, विदिशा, सांची, भोजपुर, ओरछा, चंदेरी। तो यहाँ पर एक शब्द और लिख लेना, गंजवासुदा। क्या याद रखना? जो गंजवासुदा है साथी, ये भी आपको देखने को मिलेगा बेतवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे मिलेगा? बेतवा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखेंगे भैया, गंजवासुदा भी एक शहर है भैया, बेतवा नदी। ठीक है, चलिए। बेतवा नदी है, तहसील है, विदिशा में आती, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में ही तहसील है। ठीक है, हम तो यहीं पैदा हुए हैं, ठीक है, हमें तो पता ही है भैया। चलिए, आप नहीं जानते तो ये चीज याद रखना, गुना, विदिशा, सांची, भोजपुर और ओरछा और चंदेरी, ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी होगी आपकी? बेतवा नदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब देखो भैया, यहाँ पर याद रखना पार्वती। क्या है? पार्वती नदी के किनारे आपको आष्टा शहर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आष्टा शहर देखने को मिलेगा, पार्वती नदी। अब मुझे बताइए, पार्वती नदी का उद्गम स्थान क्या है? पार्वती नदी का उद्गम स्थान जल्दी बता दीजिए क्या है। ठीक है, पार्वती नदी का उद्गम स्थान, एक बच्चे ने कमेंट कर दिया सीहोर। उत्पत्ति स्थान या उद्गम क्या हुआ है आपका? सीहोर से। बिल्कुल प्यारे बच्चे, आपने सही बोला है, सीहोर से हुआ है। क्या हुआ है उद्गम स्थान इसका? सीहोर हो जाता है। क्या हो जाता है उद्गम स्थान? सीहोर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है भैया, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा। अब है सिंध नदी। सिंध नदी याद रखना, सिंध, शिवपुरी, ठीक है, और दतिया और लहर, ये तीनों शहरों के नाम याद रखना। सिंध नदी के किनारे शिवपुरी, दतिया और लहर आपको देखने को मिलेगा। लहर, ठीक है, लाहर, लाहर कर लेना, ठीक है, लाहर, लाहर। ठीक है, चलिए, इतनी बात संपट पड़ी। हाँ या ना, यस या नो कमेंट में करते जाइए मेरे भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, तितली पार्क आपको देखने को मिल जाता है रायसेन, सही बोल रहे हो। ठीक है, चलिए। जब नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा ना, तब सब वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसलिए चलिए, 1 घंटे में अपन क्या क्या पढ़ लोगे? 1 घंटे में पूरी कहानी थोड़ी खत्म हो पाती है। हो पाती है क्या? बता, आप ही बताइए, नहीं हो पाती ना। चलिए, अब देखो भैया, क्षिप्रा नदी याद, शिप्रा या छिप्रा, दोनों बात सही है। ठीक है, छिप्रा या सिप्रा, ठीक है भैया, याद रखना। छिप्रा या शिप्रा दोनों याद रख लेना भैया। ठीक है, छिप्रा वैसे तो ऐसे ही लिखते हैं जनरली अपन, छिप्रा, ये याद रखना। छिप्रा नदी है भैया। अब देखो, ये उज्जैन, ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? छिप्रा नदी के किनारे। खान नदी याद रखना,
इंदौर, बिछिया नदी, रीवा। तो बिछिया नदी आपको रखना है रीवा, ठीक है। तो बिछिया नदी किनारे रीवा बसा हुआ, अब इसे याद रखना, बिटिया रोबे मत अगले साल पास हो जाएगी। तो बिछिया नदी हो गया, तो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, रीवा शहर, बिछिया नदी किनारे है, तो हमने इसको ऐसे याद रखा, बिटिया रोबे मत अगली साल तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिटिया से याद रखना बिछिया, और रीवा से याद रखना, रोबे से याद रखना रीवा। क्लियर है मेरे भाई। खान नदी इंदौर, ठीक है। इंदौर किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे है। उज्जैन याद रखना है क्षिप्रा नदी। क्लियर है भैया। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान क्या है बताइए? काकरीवर्डी पहाड़ी, ठीक है भैया। काकी क्या खिला रही है? छील छील के क्या खिला रही? ककड़ी खिला रही है। काकी क्षिप्रा नदी कौन सी? काकरीवर्डी पहाड़ी। अरे बोलो, कमेंट कर दिया करो भैया, काकरीवर्डी पहाड़ी। काकरीवर्डी पहाड़ी। तो भैया जो काकी है, क्या है? काकी है, छील छील के क्या खिला रही है? ककड़ी खिला रही है। काकी खिलाई है नहीं काकी ने, हमें तो खूब खिलाई है काकी ने, ठीक है। काकी मतलब चाची बोल सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए, यस या नो मेरे भाई बताइए, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो अगली नदी के किनारे हम चलते हैं। सब पैक कर लो, बैग वैग, ठीक है। किनारे ही घूमना अपन को आज। देखो, सहारनपुर याद रखना है, सोनकच्छ याद रखना है, अगली ये आपको याद रखना, काली सिंध। क्या है? काली सिंध नदी किनारे आपको ये शहर देखने को मिलेंगे मेरे भाई। और इसका उद्गम स्थान क्या होता है भैया बताइए, कमेंट करके बताइए, काली सिंध का उद्गम स्थान। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ू भैया। अब देखो, यहां पर याद रखना तवा नदी, पचमढ़ी याद रखना, और धार या रखना है आपको माही। माही नदी आपको देखने को मिलेगी, मतलब या धार किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे है। क्लियर है भैया। और इसका उद्गम स्थान भी धार सरदारपुर है। क्या है? धार सरदारपुर है। इतनी चीज आपको समझ आई है तो कमेंट कर दीजिए, यस या नो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपको ये चीज समझ में आई है कि नहीं। यस या नो मुझे बता दीजिए। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है भैया। चलिए, अब देखो भैया, उर्मिल याद रखना, चरण, उर्मिल नदी के किनारे कौन सा देखने को मिलेगा? चरण पादुका, ठीक है भैया। जो चरण पादुका है भैया, याद रखना छतरपुर में है। क्या है भैया? छतरपुर में जो चरण पादुका है साथी, ठीक है। यहाँ इसको हम इसको मध्य प्रदेश का क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताइए। यहाँ पर कौन सा नरसंहार हुआ था? जल्दी कमेंट करके बताइए, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जल्दी कमेंट करके बताओ। देखिएगा, इतनी बात समझ में आई मुझे ये बताइए कमेंट करके कि भैया ये नदियां आपको क्लियर हुई भैया? यस या नो बताइए भैया। संपट पड़ी तुमको बातें, हाँ या ना बताइए भैया। चलिए, अब प्रशासनिक भवन की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा कहाँ पर है? चलिए, अब देखो पहला प्रशासनिक भवन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहला प्रशासनिक भवन है, आपको याद रखना भारत भवन। याद रखना भारत भवन, याद रखना। पहला प्रशासनिक भवन क्या है? भारत भवन, जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ? भोपाल। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत भवन स्थित है, तो आपको याद रखना भोपाल। क्या याद रखना है? भोपाल याद रखना है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1982। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्लियर है? क्या है? परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारत भवन की स्थापना भोपाल में हुई, कब हुई? 1982 में। अब वास्तुकार मतलब इसको डिजाइन किसने किया है? इसको डिजाइन किया है चार्ल्स कोरिया ने। किसने किया है भैया? चार्ल्स कोरिया ने आपका इसको डिजाइन किया है। क्लियर है? किसने किया है? चार्ल्स कोरिया ने, ठीक है। चार्ल्स कोरिया ने मध्य प्रदेश में बहुत सारे आपके, ठीक है, इमारत को क्या किया है? डिजाइन किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को डिजाइन किसने किया है? कमेंट करो भैया, पढ़ा चुका हूं, कनेक्शन बन रहा है इसलिए आपसे पूछा। कमेंट कर दिया करो, आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करने में कंजूसियाई करते हैं, अब पता नहीं क्यों करते हो। अब देखो, स्थापना याद रखना 1982। भारत भवन के 6 अंग है, डायरेक्ट पूछा जाता है भारत भवन के कितने अंग है भैया? 6 अंग है। पहला अंग का नाम है रूपांकर, दूसरा रंगमंडल, तीसरा बघार्थ, चौथा अनहद, पांचवा छवि, और छठा याद रखना निराला सृजन पीठ। क्या याद रखना है? निराला सृजन पीठ। तो भारत भवन के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। रूपांकर, रंगमंडल, बघार्थ, अनहद, छवि और निराला सृजन पीठ है।
क्या है, निराला सृजन पीठ है। अब रूपांकर का मतलब होता है ललित कला संग्रहालय। क्या होता है भैया, ललित कला संग्रहालय। और इसका केंद्र बिंदु भी या उद्देश्य ये है साहित्य और कला की विधाओं का प्रदर्शन। क्या है, विधाओं का प्रदर्शन। अब देखो दूसरा रंगमंडल मतलब रंगमंच का या रंगमंचन से इसका संबंध होता है। वघार्थ मतलब कविता केंद्र का संग्रह होता है, कविता का केंद्र होता है। क्या होता है, कविता का केंद्र होता है। रंगमंडल आपको याद रखना है, ठीक है, रंगमंच से संबंधित है। आपसे कभी पूछ ले जोड़ी बनाओ या निम्न में से कौन सा आपका भारत भवन का अंग नहीं है, तो हमें प्यारे बच्चे याद रखना है रूपांकर, रंगमंडल, बघार्थ, अनहद, छवि और निराला सृजन पीठ। क्लियर है, यस या नो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, यस या नो मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और तीसरा बघार्थ मतलब कविता केंद्र का संग्रह। अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र, शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र होता है। छवि शास्त्रीय सिनेमा का केंद्र, छवि शास्त्रीय सिनेमा का केंद्र होता है। निराला सृजन पीठ याद रखना है, ये आपको किसका अंग है, भारत भवन का अंग होता है। ठीक है भैया, चलिए अब देखो अगला आपको देखने को मिलेगा कुशाभाऊ ठाकरे। जो कुशाभाऊ ठाकरे हैं साथी, इनके बारे में सुनना, ये राजनेता है मध्य प्रदेश के, मतलब इनकी अभी है नहीं है, ठीक है कुशाभाऊ ठाकरे। क्लियर है भैया, जो कुशाभाऊ ठाकरे हैं साथी, इनका जन्म हुआ है धार में। इनका जन्म कहाँ हुआ, धार में। ये राजनेता थे भैया, क्या थे भैया, राजनेता थे भैया मध्य प्रदेश के। क्लियर है भैया, चलिए याद रखना। अब इसका जो भवन है कुशाभाऊ ठाकरे भवन है, जो कि कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है भैया, भोपाल में स्थित है। इसका नया नाम हो जाता है कुशाभाऊ ठाकरे भवन है। इसका पुराना नाम क्या था, मिंटो हॉल। क्या था भैया, मिंटो हॉल था भैया। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर वास्तुकार याद रखना, एस बी रोबिन। याद रखिएगा वास्तुकार कौन है, एस बी रोबिन है। ठीक है, तो नया नाम याद रखना कुशाभाऊ ठाकरे, पुराना नाम याद रखिएगा मिंटो हॉल, और जिला भोपाल है। कुशाभाऊ ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म कहाँ हुआ है, धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। धार डिस्ट्रिक्ट में एक और पर्सनालिटी बहुत प्रसिद्ध है, उनका नाम बता दीजिए, जल्दी बताइए। जमुना देवी सुना है, हाँ सुना होगा। जमुना देवी का जन्म भी कहां पर हुआ है, धार में हुआ है। अब सुनिए मेरी बात भैया, अब 1909 की बात है। 1909 भोपाल की चौथी बेगम सुल्तान जहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में याद रखना, के स्वागत में इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, याद रखना भोपाल में कितनी बेगम हुई थी भैया, 4 बेगम हुई थी। पहली बेगम का नाम क्या था, कुदसिया बेगम। पहली बेगम का नाम क्या था, कुदसिया बेगम था। और कितनी बेगम हुई भोपाल में, 4 बेगम हुई हैं भैया, याद रखना है। सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, याद रखना भोपाल में चौथी बेगम ने इसकी आधारशिला रखी या नींव रखी 1900 में। 1909 ऑप्शन पूछेगा, 1909, 1999, 1929, 1939, तो आप क्या लगाए, 1909 में इसकी आधारशिला रखी। ठीक है भैया, हाँ या ना, पिंटो हॉल बोला हमने। चलिए अब देखो आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े कि नहीं, तुम बताओ जरा। आज हम खत्म करेंगे भैया, टॉपिक अपन लंबे नहीं खींच रहे कि भैया ज्यादा ही है। ठीक है, आप बुक तो वैसा भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ना ही पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो अपने जल्दी ही करना है, सब कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी भवन की बात करते हैं। ये भोपाल में देखने, कहाँ देखने को मिलेगा, भोपाल में। उद्घाटन हुआ था 1996 में। तत्कालीन, ठीक है, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो एकमात्र व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने जो मध्य प्रदेश के होते हुए क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। इनका जन्म की बात करूं भैया, जन्म हुआ है आपका भोपाल में। जन्म क्या हुआ है, भोपाल में। साथ ही ये परीक्षा में पटवारी में पूछा जा चुका है, बोले शंकर दयाल शर्मा है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, भोपाल में। ठीक है, और जो इंदिरा गांधी भवन है, ये अरेरा हिल्स में बना हुआ है। वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। ठीक है भैया, मैंने अभी बताया था मध्य प्रदेश की बहुत सी इमारतों को डिजाइन किया है चार्ल्स कोरिया ने। ठीक है, चार्ल्स कोरिया कौन है, डिजाइन करते हैं, वास्तुकार है। ठीक है, चलिए, हाँ भैया सही बात है। चलिए आगे बढ़ूं, कमेंट करिए भैया। आगे तो बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, अब देखो भैया यहाँ पर लिखा हुआ इंदिरा रविंद्र भवन। ठीक है, रविंद्र भवन याद रखना भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल में। लोकेशन ही कम से कम याद करना, रविंद्र भवन। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा भैया, देखो
यहाँ पर पड़ा है इंदिरा गांधी भवन भोपाल में, रविंद्र भवन भोपाल में। अब यहाँ पर गतिविधियां याद रखना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक का केंद्र है, सभागार और नाट्यशाला यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है भैया, तो रविंद्र भवन है, ठीक है, जिला मुख्यालय मतलब भोपाल में बना हुआ है। ठीक है, और कुछ याद नहीं रहे तो इतना तो याद रखना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक गतिविधियों का एक केंद्र होता है। क्या होता है? साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र होता है। ये चीज आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बोलो, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? यस या नो? पल्ले पड़ी है? कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब देखो, यहां पर सुनना, राज्य अब कुछ है। हाँ, यहाँ पर गलत फूट लग गई है, गलत जगह, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा आगे बढ़े। देखिए, राज्य संचालन विंध्याचल भवन। ठीक है, यदि आपसे पूछे राज्य संचालन कहाँ पर है भैया, याद रखना भोपाल में, जिसको किस भवन के नाम से जानते हैं? विंध्याचल भवन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये कहाँ पर? भोपाल में। उच्च शिक्षा भवन सतपुड़ा भवन बोलते हैं। इस पूछेगा आपसे, बोले उच्च शिक्षा भवन को कौन सा भवन कहा जाता है? उच्च शिक्षा भवन को बोला जाता है सतपुड़ा भवन। उच्च शिक्षा मतलब कि उच्च शिक्षा विभाग का जो भवन है उसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतपुड़ा भवन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भैया? याद रखना, किस किस नाम से जानते हैं? सतपुड़ा भवन के नाम से जाना जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग है आपका, जिसको हमने क्या बोला? निर्वाचन आयोग भवन के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में। राजीव गांधी भवन भोपाल में है। मध्यांचल भवन याद रखना दिल्ली में है। कहाँ पर है भैया? दिल्ली में। और मध्य प्रदेश भवन भी कहाँ पर है? दिल्ली में। इसको स्टार पॉइंट लगा लो, क्योंकि गलती हो सकती है। मध्य प्रदेश भवन है, कहाँ पर है? दिल्ली में। यहाँ यहाँ इस भवन में छह मंजिला है, मतलब यह भवन 6 मंजिला होता है, और इसमें 104 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 104 कमरे हैं। मध्य प्रदेश भवन, क्लियर है? कहाँ पर है? दिल्ली में है। 6 मंजिला होता है। कितने मंजिला होता है? 6 मंजिला होता है। इसमें कितने कमरे हैं? 104 कमरे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य लोक भवन याद रखना, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। अब देखो, मध्य विधानसभा भवन को क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी भवन बोलते हैं। मेरी बात सुनना है, इंदिरा गांधी विधान भवन बोलते हैं। इंदिरा गांधी विधान भवन कहाँ पर है? भोपाल में है, जो कि एक प्रकार का क्या है? विधानसभा भवन है। क्लियर है भैया? आपसे पूछेगा विधानसभा भवन को क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी भवन कहा जाता है। क्लियर है मेरे भाई? हाँ या ना बोलो। इनको रटना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, बार बार इनको देखना पड़ेगा। अब देखो, राज्य सचिवालय भवन वल्लभ भवन कहलाता है। राज्य सचिवालय, सचिवालय किसको क्या बोला हमने? वल्लभ भवन कहाँ कहाँ पर है? भोपाल में। तो राज्य सचिवालय है आपका भोपाल में, जिसको हमने क्या बोला? वल्लभ भवन कहा है। यदि आपसे पूछे गांधी हॉल, क्या पूछे भैया? गांधी हॉल है, ये कहाँ पर है? इंदौर में है। बोलो, गांधी हॉल कहाँ पर है? गांधी हॉल, गांधी हॉल कहाँ पर है मेरे भाई? आपका इंदौर में देखने को मिल जाएगा। गांधी हॉल कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में देखने को मिलेगा। जबकि राज्य मानव अधिकार आयोग मिलेगा कहाँ पर? भोपाल में, जिसको क्या बोलते हैं? पर्यावास भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। राज्यपाल निवास भवन को बोलते हैं राजभवन, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर है भैया? भोपाल में। नहीं आई बात समझ में? अब जो गांधी हॉल है, गांधी हॉल के बारे में लिखो थोड़ा सा। अब जो गांधी हॉल है, यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, ये कहाँ पर है भैया? इंदौर में। क्लियर है मेरे भाई? इंदौर में। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम क्या था? क्या था बताइए? पहले नाम था किंग एडवर्ड हॉल। पहले नाम था किंग एडवर्ड हॉल था। ठीक है, था। 1947 में इसका नाम बदला। 1947 में नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन हुआ। नाम 1947 में नाम परिवर्तन हुआ। क्या रखा गया है? केवल गांधी हॉल। ठीक है, परिवर्तन हुआ और गांधी हॉल कहना, गांधी परिवर्तन हुआ और गांधी हॉल कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, याद रखना। यहाँ पे एक चीज लिखा है, मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन कहलाता। मानव अधिकार आयोग क्या कहलाता है? पर्यावास भवन कहलाता। इसकी भी खास बात क्या है? इसके भी वास्तुकार कौन है, बता पाएगा कोई? चार्ल्स कोरिया। इसके भी क्या है? वास्तुकार है। कोरिया वास्तुकार है।
ठीक है, वास्तुकार है, ये भी चीज आप याद रखना बहुत शानदार तरीके से। ठीक है भैया। राजभवन, यहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, क्या रहते हैं भैया, राज्यपाल। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण याद रखना 1880 में हुआ था। इसको पहले बोलते थे लाल कोठी, लाल कोठी कहते थे, कोठी के नाम से जाना जाता था। नहीं आई बात समझ में, किस कोठी के नाम से जाना जाता था, लाल कोठी के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। निर्माण किसने कराया था, निर्माण शाहजहां बेगम ने, निर्माण शाहजहां बेगम ने, शाहजहां बेगम। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां बेगम ने करवाया था, जो कि कहां पर है, भोपाल, भोपाल में। नहीं आई बात समझ में। राज राज्यपाल निवास, राजभवन, मतलब राज से राज्यपाल, राज से राजभवन याद रखना, राज से राज्यपाल, राज से राजभवन याद रखना, जो कि कहां पर, भोपाल में है। मानव अधिकार आयोग है, जिसको हमने क्या बोला, पर्यावास भवन बोला है, जो कि कहां पर है, भोपाल में। गांधी हॉल कहां पर है, इंदौर में। ठीक है, इसकी भी डिटेल मैंने बता दी, ये पूछा जा चुका है। इसको किस नाम से जाना जाता था, किंग एडवर्ड हॉल के नाम से जाना जाता था। ये चीज आपको याद रही। लाल कोठी किसको कहते हैं, राज्यपाल भवन को कहते हैं। इसको पहले लाल कोठी के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण किसने करवाया भैया, किसने करवाया। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था, लिखवाई दिया मैंने। ठीक है, किसने करवाया है निर्माण, शाहजहां बेगम ने करवाया था भैया। ये भी भोपाल की क्या रही हैं, बेगम रही। भोपाल में कितनी बेगम थी, 4। ठीक है, आपसे ही बोल रहा हूं, मैंने बेगम कहा है, क्या कहा है, बेगम। ठीक है, रानी नहीं कहा है। ये तो बोले सर हमारे पड़ोस में भी रानी रहती है, नहीं, मैंने बेगम की बात करी है। किसकी बात करी है, बेगम की। ये बात समझ पड़ी आपको, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़ना भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ते हैं भैया। ये चीज आपको याद रखना। अब देखो, कुछ और बचे भवन, इसके बाद खत्म हो जाएंगे। देखो, नर्मदा भवन याद रखना है। ठीक है, इसको बोला है नर्मदा घाटी विकास। ठीक है, मतलब नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का भवन क्या कहलाता है, नर्मदा भवन कहलाता है। शक्ति भवन, मतलब राज विद्युत मंडल को हमने क्या बोला, शक्ति भवन कहा, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में है। राज्यपाल निवास राजभवन हो गया। मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स हो गया, ये पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री निवास को हमने क्या बोला है, श्यामला हिल्स कहा है। इतनी बात आपको समझ में आई है, यस या नो कमेंट में लिख दीजिए भैया, इतनी बात मेरी आपको समझ पड़ी है कि नहीं। समझ पड़ी हो तो कमेंट में कर दो, नहीं तो भैया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी, क्या है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यस या नो मुझे बता दीजिए भैया। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आई है, हाँ या ना।